वे दिन लद गए जब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती थी। कोई हमारे आराध्य हनुमान जी को एक मौलवी के रूप में दिखाएगा, जहां सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश नहीं करता, वहां इनको हम लठ चढ़ाएंगे। अब फिर कह रहा हूं, कड़े शब्दों में नहीं चलेगा भाई। पुष्पक विमान में चलने वाले रावण को यदि कोई चमगादड़ के ऊपर बैठा करके दिखाएगा, और हमारे को विश्वास है कि हम बैन कराकर ही दम लेंगे। बॉयकॉट का ट्रेंड बहुत पुराना हो लिया। अब सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, हैशटैग बैन आदि पुरुष, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इस पर मेरी यही टिप्पणी है कि बैन आदि पुरुष केवल ट्रेंड चलाने से काम नहीं चलेगा। समस्त सनातनी हिंदुओं को संगठित होकर के इस आदि पुरुष नामक के भांडों की टोली को बैन कराना होगा ग्राउंड के ऊपर। बॉलीवुड वाले ऐसे ही सुधरेंगे, ये 500 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और हम इनके ऊपर बैन लगवाएंगे, ये अपने आप कटोरा तान हो जाएंगे। कटोरा तान का मतलब फिर कटोरा तान कर भीख मांगेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप लोग आदि पुरुष को बैन कराने में सफल हो पाएंगे? देखिए, आत्मविश्वास है और जहां विश्वास है वहां विजय है, और हमारे को विश्वास है कि हम बैन कराकर ही दम लेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज और कहूं, हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ है, लेकिन भारत सरकार का वो ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आने वाला वो फिल्म सेंसर बोर्ड, उनकी जिम्मेवारी हमारे से पहले बनती है। वो इस प्रकार की फिल्मों को ना रिलीज होने दें, क्योंकि यदि उन्होंने रिलीज होने दी तो फिर इस देश के सनातन हिंदू जिस तरीके से उसको बैन कराएंगे, पहले कानूनी तरीके से होगी तो बहुत ही अच्छा है, यदि कानूनी तरीके से नहीं हुई तो फिर दूसरा तरीका भी है। देखिए, यदि कोई हमारे धर्म हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, खिलवाड़ करेगा, तो हम उसको बैन ही कराएंगे। कोई हमारे आराध्य हनुमान जी को एक मौलवी के रूप में दिखाएगा तो हम उसको बैन कराएंगे। और चाहे रावण कितना भी बुरा था, लेकिन था तो हमारा, हम सनातनियों का। यदि कोई रावण के स्वरूप के साथ भी कोई खिलवाड़ करेगा, पुष्पक विमान में चलने वाले रावण को यदि कोई चमगादड़ के ऊपर बैठा करके दिखाएगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे, नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। मैं उसको इन तीनों का मिला जुला मिक्स ब्रीड बताता हूं, खिलजी भी, छपरी भी, बाबर भी। ठीक, तीनों की मिली जुली मिक्स ब्रीड है वो। और जिसने भी ये संज्ञाएं दी है, गलत नहीं दी है, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। छपरी टाइप का, ट्रिमर से बाल कटवा कर। कौन सा रावण ट्रिमर था बाल कटवाओ था यार? रावण के जमाने में था ट्रिमर? या रावण का ट्रिमर था, बाल कटवा कर चमगादड़ पे बैठ के घूम रहा है? हद होगी। बिल्कुल सरासर इन्होंने सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति की खिल्ली उड़ाने के लिए फिल्म बनाई है। तो क्यों आखिर बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनके हिंदुओं ने टाइम से लठ नहीं दिया, लेकिन अब हिंदू लठ देने के फुल मूड में है। लाठी के ऊपर तेल लगाकर रेडी है कती, और इनका ऐसी जगह चढ़ाएंगे जहां सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश नहीं करता, वहां इनको हम लठ चढ़ाएंगे। अब देखिए, प्रभास ने जब अच्छी फिल्म दी तब सनातनी हिंदुओं ने उसके लिए क्लैपिंग भी की, तालियां भी बजाई, वाहवाही भी करी। लेकिन अब यदि प्रभास पैसे के मोह में सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वालों का साथ देगा तो भाई वो लठ तेल वाला प्रभास को भी झेलना पड़ेगा। मैं सैफ अली खान को केवल इतना कहना चाहता हूं, और सैफ अली खान ही नहीं, बाकी सबको, इनकी पूरी टीम को, वे दिन लद गए जब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती थी। आजकल के सनातनी हिंदू डब्बे को उठा करके आग के ऊपर सीधा रख रहे हैं डायरेक्ट, उसमें से घी निकलेगा, उबल के निकलेगा या वहीं आग में जल के सुहा हो जाएगा, वो फिर वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी अग्नि देवता की है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक एजेंडा के तरह जो है राजनीति चलाया जा रहा है, इंटरटेनमेंट को लोग इंटरटेनमेंट के नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं? ये कौन सा इंटरटेनमेंट है? मैं किसी के बाप की बेइज्जती करूं और उसकी वीडियो फिल्म बना करके मैं सोशल मीडिया पे कहीं भी चलाऊं और मैं कोई इंटरटेनमेंट है? किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हो रही हो और कोई उसको वीडियो बना करके दुनिया को दिखाया गया तो इंटरटेनमेंट है? नहीं चलेगा। फिर कह रहा हूं, कड़े शब्दों में नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सहने के मूड में है ही नहीं। सनातन सेंसर बोर्ड की मांग हो रही है त्यागी जी, क्या कहिएगा आप? केवल मांग नहीं, जो मांग कर रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया इस सेंसर बोर्ड के लिए, सनातन सेंसर बोर्ड के लिए जमीन के ऊपर वर्क कीजिए। मेरी तरफ से
जहां भी तन से, मन से, धन से, जहां भी जो जितना भी सहयोग चाहिएगा मेरे को आदेश करना, जहां तक संभव होगा मैं साथ हूं। सर आप कह रहे हैं कि बैन करेंगे, 500 करोड़ की बड़ी बजट की फिल्म है। भाई 500 करोड़ की बड़ी बजट की फिल्म है तो हम क्या करें, हमारे से पूछ के लगाए थे क्या 500 करोड़? अब 500 करोड़ पैसे यार कोई मेरे घर की इज्जत को कोई 1000 करोड़ रुपए लगा करके नीलाम करे तो क्या मैं नीलाम होने दूंगा? लेकिन उमराव तो करके फिल्म देख लो ना पहले, फिल्म में नाराज नहीं हो गए आप? अरे क्यों देखे हम फिल्म? हमारे को फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव देहात में एक कहावत है कि गांव के अंदर क्या है उस चीज को तो गांव के बाहर जो कूड़ी पड़ी रहती है ना, कूड़ी बिटोड़े, वे ही बता देते हैं। तो इस फिल्म में क्या होगा, वो इस फिल्म के जो पोस्टर जो रिलीज हुए ना, रावण चमगादड़ पे बैठा है, ट्रिमर से बाल कटा करके घूम रहा है, हनुमान जी को मोल भी बना दिया है, उनको देख करके ही पता चल रहा है कि क्या होगा इस फिल्म के अंदर। तो अंत में आप पूरे जो बॉलीवुड गुट है जो बार बार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, आप अपने शब्दों में क्या कहिएगा उन लोगों को? मैं अपने शब्दों में उनको केवल इतना कहना चाहूंगा, हर युग में पापियों का अंत अवश्य हुआ है। इस युग में भी पापियों का अंत, पापियों का सर्वनाश अवश्य होगा। या तो समय रहते अपनी गलतियों को सुधार करके श्री हरि की शरण में आ जाइए। यदि आप श्री हरि की शरण में नहीं आए और आप इसी प्रकार से पाप करते रहे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। लेकिन त्यागी जी एक बात बताइए, बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा आपने चलाया, लाइगर को फ्लॉप कराने की बात कही, ब्रह्मास्त्र को कराया, लगातार बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है पिछले 2 महीने से, मतलब कि अगस्त की शुरुआत से मामला चल रहा है। लेकिन ये मान कहाँ रहे हैं? अगस्त खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर के 2 तारीख को ही टीजर लॉन्च किया, बवाल फिर से खड़ा हो गया। भाई इनकी आंखों में ढीढ़ लिया रखी हम सनातनी हिंदुओं ने। देखिए इस देश का सनातन हिंदू अब जागरूक और संगठित हो चुका है। आपने देखा होगा, जैसे आपने जो नाम बताए, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा हो, चाहे फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी हो, सबको ओन दे मुंह मारा दे करके, और आज इनकी भिखारियों जैसी हालत हो रखी है। ये चलते चलते एक से एक नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक भाई साहब अकड़े खान ने तो 2 महीने तक फिल्म रिलीज नहीं करी थी, लेकिन जब रिलीज करी तो फिर वो ओन दे मुंह गई। तो अब हम इनको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और बॉयकॉट का ट्रेंड बहुत पुराना हो लिया। अब बैन का ट्रेंड लाएंगे इस देश के सनातन हिंदू, बैन कराएंगे, चलने ही नहीं देंगे। लगाओ तुम 500 करोड़, एक बार इनके 500 करोड़ पानी में डूबे और ये भिखारी बने।